नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। दरभंगा से बड़ी खबर है, जहां आग ने भारी तबाही मचाई है। 6 से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए हैं। कुशेश्वर स्थान में मोरकाही की घटना सामने आई है। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। आग की वजह का पता नहीं है। पीड़ितों ने मदद की गुहार लगाई है। तो बड़ी खबर, जहां आग ने तबाही मचाई है, दरभंगा में अगलगी की घटना सामने आई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां 6 से ज्यादा घर जलकर खाक बताए जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये भीषण यहाँ पर आग लगी है। आग की लपटें काफी तेज है, भयावह है। लोग कोशिश भी करते रहे इस आग पर काबू पाने के लिए, लेकिन स्थानीय लोग इस आग को बुझा नहीं सके। मौके पर दमकल की टीम भी पहुंची। आग किस वजह से लगी, इसके बारे में अब तक पता नहीं चल पाया है। तो ये भारी तबाही की तस्वीर दरभंगा से सामने आई है। कुशेश्वर स्थान में मोरकाही की घटना है, जहां आग लगी हुई और आग लगने से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। आग कैसे लगी, किस वजह से लगी, इसके बारे में अब तक पता नहीं चल पाया है। पीड़ितों ने मदद की गुहार भी लगाई है। तो ये तस्वीर देखिए किस तरीके से धू धू कर यह इलाका जलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो आग की लपटें हैं वो काफी तेज है और यह पूरा जो इलाका है वो अफरा तफरी में तब्दील है। लोगों में भागम भाग है और लोग इसमें चिल्ला रहे हैं कि किस तरीके से इस आग पर काबू पाया जा सके। मदद की गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आग इतनी भयावह कि इस पर काबू पाना मुश्किल लग रहा है। हालांकि स्थानीय जो लोग हैं अपने स्तर से भी आग बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन इस आग के तांडव को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग बुझाना लोगों के लिए कितना मुश्किल है। और कटिहार में भी आग ने भारी तबाही मचाई है। पोठिया थाना क्षेत्र में डूमर चौक पर एक फर्नीचर दुकान में भीषण आग लग गई, जिसमें करीब 1 करोड़ की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। आपको बता दें कि फिलहाल आग की वजह अब तक सामने नहीं आई है कि किस वजह से आग लगी थी, लेकिन लोग बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग सकती है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। 4 दमकल की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कटिहार से, जहां देखिए करीब 1 करोड़ की संपत्ति जलकर इस अगलगी में खाक हो गई है। आग लगने की वजह फिलहाल अब तक साफ नहीं हुई है कि किस वजह से आग लगी है, लेकिन लोगों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग सकती है। हालांकि मौके पर ही जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने दमकल की जो टीम है उसे इस बात की जानकारी दी और दमकल की टीम पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। पटना में भी आग का तांडव देखने को मिला। गर्दनीबाग चर्च के पास डुमरिया में एक कबाड़ के दुकान में देर रात भीषण आग लग गई। आग की धधकती लपटों को देखकर आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी अभी इसका पता नहीं चला है। फायर ब्रिगेड की टीम ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है, लेकिन ये तस्वीर देखिए पटना की तस्वीर है, जहां कबाड़ की दुकान में भीषण अगलगी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि लाखों की संपत्ति यहां पर जलकर खाक हो गई। देखिए जो लोग हैं वो बाल्टी से पानी डालकर के आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची और तब जाकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक काफी कुछ जलकर खाक हो चुका था। लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है। कबाड़ दुकान है और कबाड़ दुकान में अगर आग फैलती है तो काफी तेजी से फैलती है। और देखिए ये अगलगी की घटना पटना के गर्दनीबाग की तस्वीर, और 3 तस्वीरें आपको इस घटनाक्रम से जुड़ी हुई और दिखा रहे हैं। और देखिए 3 जगहों की तस्वीर है। दरभंगा की पहली तस्वीर, जहां 6 घर जलकर खाक हो गए और यहां आग काफी भयावह लगी हुई थी। दूसरी तस्वीर आपको कटिहार की दिखा रहे हैं, जहां फर्नीचर की एक दुकान थी। और देखिए इस आग पर काबू पाने की कोशिश जो है वो फायर ब्रिगेड के कर्मी कर रहे हैं। तो भीषण अगलगी की घटना तीनों जगहों से, तीनों जिलों से सामने आई है। और तीसरी तस्वीर पटना की है, जहां कबाड़ की दुकान में आग लग गई। यहां पर लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। तो इन तीनों जगहों पर लाखों की संपत्तियां जली हैं और दरभंगा में आग किस वजह से लगी इसके बारे में पता नहीं चल पाया है। वहीं फर्नीचर दुकान में जो आग लगी है उसकी भी तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच करके आग पर काबू पा चुकी है। लेकिन जब तक आग पर इन तीनों जगहों पर काबू पाया जाता तब तक काफी कुछ का नुकसान हो चुका था। बताया जा रहा है कि लाखों की संपत्ति इन दुकानों में, इन कबाड़ दुकानों में जलकर खाक हो गई है। और बिहार का राजनीतिक माहौल लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर अब गर्म है। हाल के दिनों में घटी घटनाओं ने बिहार के राजनीतिक पारे को और भी ज्यादा चढ़ा दिया है। पक्ष हो या फिर विपक्ष दोनों की ओर से वार पलटवार का दौर किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए।
हाथ में तख्ती और जुबान पर नारे। विधानसभा के बाहर नारेबाजी तो विधानसभा के अंदर भी हंगामा। नहीं होना चाहिए कतई। आप सदन से बाहर जो करते हैं कीजिए, लेकिन सदन को ठाकुरबाड़ी मत बनाइए। होली के बाद मंगलवार को विधानमंडल के बजट सत्र की कार्यवाही फिर से शुरू हुई और सदन के बाहर ही विपक्ष के गर्म तेवर दिख गए। अपराध और विधि व्यवस्था के मुद्दे पर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन के साथ ही सदन के अंदर भी जोरदार हंगामा हुआ। हालांकि विपक्ष के आरोपों का सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी बखूबी जवाब दिया। इसमें कौन बच्चा है? सरकार का कोई बच्चा है? सरकार का दरोगा या सिपाही मारा जा रहा है तो पौली के क्या होगा? चाहे वह भागलपुर की घटना हो, अररिया की घटना हो, जो भी हुआ हो, लेकिन जो लोग ये बिहार उस पर कार्रवाई हुई, अपराधी तत्क्षण गिरफ्तार हुए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा तो सत्ता पक्ष की ओर से मंत्री अशोक चौधरी ने जवाब दिया। 20 सालों में 60,000 मर्डर हुए हैं, 60,000 हत्याएं जो हैं नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहते हुए हुए हैं। 25,000 रेप हुए हैं, बलात्कार हुआ है। जो लोग लोंडा नाच कराते थे, जो लोग लाठी पेलावन रैली कराते थे, जिनके यहाँ सब व्यापारी भाग गए, वो हमको जिनके सूप में अपने 75 को छेद दूसरा को दूसरा है। हाल के दिनों में घटी घटनाओं ने बिहार के राजनीतिक पारे को चढ़ा दिया है, लेकिन विपक्ष के आरोपों का सत्ता पक्ष के नेता बखूबी जवाब दे रहे हैं। पहले की सरकार में अपराधियों को सरकार का संरक्षण मिलता था, लेकिन आज अपराध करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है, यानी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जमकर वार पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, अमित कुमार, संजय कुमार, आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में आरजेडी कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। आरजेडी के आरोप पर एनडीए ने पलटवार किया है। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि ये पता लगाना जरूरी है कि इतने बड़े पैमाने पर हत्याओं में शामिल लोग कौन हैं और क्या इन सबका किसी पार्टी से तो कोई संबंध तो नहीं है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनका चश्मा आरजेडी के समय वाला है। सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वे किसी और पर पत्थर नहीं मारा करते। ये पता लगाना बड़ा जरूरी है कि आखिर ये लोग कौन है जो इतनी बड़ी संख्या में हत्या कर रहे हैं, करा रहे हैं, और शायद कोई लिंक तो नहीं है उस पार्टी का जिसकी राबड़ी देवी बात कर रही हैं। हमेशा कानून व्यवस्था राज्य के लिए प्राथमिकता रहता है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार एकदम सक्षम रूप से अपराध पर काबू करके चल रहा है। तो शायद उनका बयान, मुझे ख्याल है कि होली के दिन जब आरजेडी का शासन था तो एक एक दिन में 300 लोग घायल होते थे, हत्या होती थी। वो कहाँ से आंकड़ा इकट्ठा करती हैं वो तो वही जाने। असल में उनका चश्मा वही पुराना आरजेडी के समय वाला है। उस चश्मा को लगाकर देखती हैं, वही पुराना दृश्य उनको दिखता होगा। अदरवाइज घटना कहीं कहीं जरूर हुई है, ऐसा नहीं हम कहते कि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह की बात वो कर रही है इसमें सच्चाई नहीं। अगर उनको अपने कार्यकाल के बारे में नहीं पता है तो उनको अपने कार्यकाल के बारे में जानना चाहिए, जाके पता करना चाहिए कि किस तरह के क्राइम्स हो रहे थे उनके कार्यकाल में। तो ये जब अपने ऊपर जिनके घर खुद शीशे के होते हैं ना, वो किसी और के घर पे पत्थर नहीं मारते। और जहां तक रही बात, अगर पिछले होली के दौरान जो भी अपराध जहां भी हुए उस पर सख्त कार्रवाई चल रही है और जो भी गुनहगार है उस बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर के विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सत्ता पक्ष के नेता भी विपक्ष के आरोप पर जमकर पलटवार कर रहे हैं। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के आरोप पर बिहार की सियासत अब गर्मा गई है। देखिए, यह विपक्ष द्वारा प्रायोजित घटना सब हो रहा है बिहार में। बिहार में अपराध की घटनाओं पर बीजेपी विधायक ने विपक्ष पर बड़ा आरोप लगाया। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि जो भी घटनाएं हुई हैं, वो विपक्ष प्रायोजित हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में अपराधियों का हाफ एनकाउंटर शुरू हो चुका है और जरूरत पड़ने पर फुल एनकाउंटर भी किया जाएगा।
जो भी अपराध करेगा उसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, यह विपक्ष द्वारा प्रायोजित घटना सब हो रहा है बिहार में, और अपराधी कोई भी हो अपराध करेगा तो आप बिहार में हाफ इनकाउंटर भी शुरू हो गया है, फुल इनकाउंटर भी करना पड़ेगा। तो पुलिस और प्रशासन को पूरी छूट है। अब सत्ता के संरक्षण में या एक अन्य मार्ग के मार्गदर्शन में कोई क्राइम नहीं हो रहा है। अपराधी जो भी अपराध करेंगे उनको अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। दरअसल बिहार में पुलिस टीम पर एक के बाद एक लगातार हो रहे हमले पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। अररिया में एएसआई राजीव रंजन की मौत के 4 दिन के बाद भी मुख्य आरोपी और तस्कर अनमोल यादव पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि पुलिस ने 6 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसमें ललित यादव, प्रभु कुमार यादव, प्रमोद कुमार यादव, शंभू यादव, कुंदन यादव और ललन कुमार यादव के नाम शामिल हैं। इन सभी पर शराब तस्करी के अवैध धंधे में शामिल होने का आरोप है। मुंगेर में एएसआई संतोष सिंह हत्याकांड में भी 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसमें स्वर्गीय नारायण यादव के 5 बेटों, पत्नी और बहू के नाम शामिल हैं। 5 भाई रंजीत कुमार, रणवीर कुमार, राजू कुमार, गुड्डू कुमार और विकास कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। स्वर्गीय नारायण यादव की पत्नी रेखा देवी और 2 बहू सरिता देवी और मौसम कुमारी पर भी पुलिस अफसर के ऊपर हमले का आरोप है। पुलिस ने 3 सगे भाई रणवीर कुमार, गुड्डू कुमार और विकास कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पति रणवीर के साथ उसकी पत्नी मौसम कुमारी को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। अब विपक्ष पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के आरोप पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी के आरोप पर तंज कसने के साथ सवाल भी उठा दिया और पूछा कि नीतीश कुमार के 20 साल के शासन में बिहार में जो भी घटनाएं हुई उसके लिए भी लालू प्रसाद ही दोषी ठहराए जाएंगे। 20 साल में जो भी घटनाएं हुई हैं, क्या उसके लिए आरजेडी ही जिम्मेदार है? हम इतना कहना चाहते हैं, बिहार में अपराधियों का बहार है, क्योंकि यहाँ सत्ता के द्वारा जो है संरक्षण जो है दिया जा रहा है अपराधियों को। अब सवाल पूछेगा, 20 साल में 60,000 हत्याएं हुई हैं, 25,000 बलात्कार हुए हैं, तो इसका भी दोषी ये लालू जी को ठहराने का काम करेंगे। 15 साल की बात करेंगे। अरे आप अपने 20 सालों का हिसाब दीजिए। कानून व्यवस्था पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। सत्ता पक्ष जहां इसके पीछे विपक्ष का हाथ बता रहा है, वहीं विपक्ष के नेता सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार में अपराध की घटनाओं पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर के आरोप पर सियासत अब गर्मा गई है। बचौल के आरोप पर विपक्ष के नेताओं ने भी पलटवार किया है। आपराधिक घटना जो आरोप लगा करके विराम देना एक अलग बात है, लेकिन यदि आप आरोप पर विमर्श करना है तो आप जांच करा लीजिए। कौन नहीं कराएगा? जिनकी संलिप्तता है बाहर आ जाएगी। तो ये आरोप लगा करके अपने को पल्ला झाड़ना और पब्लिक का ध्यान को बांट देना, ये इससे जो है इनकी कमजोरी दिखाती है। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अचानक से बढ़ी है, इतनी बड़ी वृद्धि हुई है, उस पर इनके पास जवाब नहीं है। ये लोग से पूछिए कि निकम्मे बैठे हैं ये लोग, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? जितने लोग कर रहे हैं, आप देखिए उनके विधायक हथियार लेके घूमते हैं। पहले भागलपुर के एक विधायक पिस्तौल लेकर के घूम रहे थे, आज देख रहे हैं गोपालगंज का विधायक जस को हथियार लेके घूम रहा है। कानून नीतीश कुमार के नियंत्रण में नहीं रह गया है। ना कोई गुंडा, ना कोई नेता, पूरे सत्ता के संरक्षण में पूरे बिहार में अपराध की घटनाएं घट रही है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम नीतीश कुमार काफी गंभीर हैं। सीएम ने अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की। सीएम ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध नियंत्रण में किसी तरह की कोताही न बरतें। उन्होंने कहा कि अपराध करने वाले कोई भी हो, उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अपराध के कारणों की पूरी तहकीकात कर दोषी की पहचान करें और बिना किसी भेदभाव के उन पर सख्त कार्रवाई करें।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर आपराधिक घटनाओं के पीछे किसी तरह की साजिश है तो उसकी भी जांच की जाए और कड़ी कार्रवाई हो। अररिया और मुंगेर में पुलिस पर हुए हमले के बाद बिहार में भी अपराधियों के एनकाउंटर की मांग अब उठने लगी है। सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी बिहार के अपराधियों को 2 टूक चेतावनी दी है और ये कहा कि अगर पुलिस टीम पर जानलेवा हमला हुआ तो गोली चलाने से पुलिस वाले कभी भी अब परहेज नहीं करेंगे। अपराधियों बिहार छोड़, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अब पुलिस पिटेगी नहीं, पीटेगी। अगर गोली कोई किसी पर पुलिस पर चलाएगा तो पुलिस गोली चलाएगी। पैर में नहीं, अब सीने में मारी जाएगी गोली। अपराधी के सीने में गोली मारा जाएगा अगर अपराधी पुलिस पे गोली चलाएगा तो। पहले अररिया में पुलिस पर हमला, फिर मुंगेर में एएसआई की हत्या। पुलिस की कार्यशैली पर तो सवाल खड़े किए ही बिहार के राजनीतिक पारे को भी चढ़ा दिया है। विपक्ष के नेता कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं, तो सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। कितने बड़े कद्दावर क्यों नहीं हो, कानून के हिसाब से बिहार में कोई बचने वाला नहीं है। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि घटना में जो लोग भी शामिल हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। बिहार में कानून का राज है, जरूरत पड़ी तो अपराधियों का एनकाउंटर भी होगा, जरूरत पड़ी तो पैर की बजाय सीने में गोली मारी जाएगी। कि अपराधी अगर पुलिस पे गोली चलाएगा तो पुलिस जवाबी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। अपराधी के सीने में गोली मारा जाएगा अगर अपराधी पुलिस पे गोली चलाएगा तो। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बिहार के अपराधियों को 2 टूक चेतावनी दी और कहा कि अगर पुलिस टीम पर जानलेवा हमला हुआ तो गोली चलाने से पुलिस वाले गुरेज नहीं करेंगे। अगर हमें उनका अटैक, उन पर हमला जानलेवा लगे तो हम उनके पर गोली भी चला सकते हैं। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन हमारे किसी भी जवान और अधिकारी। वहीं एडीजी पुलिस मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने कहा है कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। इनकाउंटर कोई करता नहीं है, आत्मरक्षार्थ गोली चलाता है। चलाएगी पुलिस। अगर गोली कोई किसी पर पुलिस पर चलाएगा तो पुलिस। यानी अब बिहार में अपराधियों की खैर नहीं। 2005 की तरह या तो बिहार छोड़ दें या फिर अपराध का रास्ता छोड़ दें। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में पिछले कई दिनों खाकी भीड़ के निशाने पर है। सोमवार को भी 4 जगहों पर पुलिस टीम पर हमले बोले गए। बिहार पुलिस पर लगातार हमले के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। क्या बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है? बिहार में खाकी निशाने पर है। पिछले 1 हफ्ते से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार पुलिस पर हमला थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले अररिया में छापेमारी करने गए राजीव रंजन की भीड़ के हमले में मौत हो गई। फिर मुंगेर में आपसी विवाद सुलझाने गए एएसआई संतोष कुमार की हत्या कर दी गई। पटना, भागलपुर और नवादा में भी पुलिस टीम पर हमला किया गया। सोमवार के दिन भी अपराधियों ने 4 जगहों पर पुलिस टीम पर हमला बोला। पटना के पालीगंज में पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी पर बदमाशों ने पथराव किया। मुंगेर में लोगों ने डायल 112 के पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। किशनगंज में एसएसबी जवानों के साथ उपद्रवियों ने हाथापाई की तो मोतिहारी में पुलिसकर्मी के हथियार छीनने की कोशिश की गई। पटना के पालीगंज में पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी पर बदमाशों ने पथराव किया। पथराव में एक पुलिसकर्मी को गंभीर चोटें आईं। पेट्रोलिंग पुलिस ने हवाई फायरिंग कर अपनी जान बचाई। पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। अब तक हमला करने के आरोप में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंगेर में लोगों ने डायल 112 के पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। इस हमले में एक सिपाही बुरी तरह से घायल हो गया। जवाब में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 24 लोगों को हिरासत में लिया है। किशनगंज में उपद्रवियों ने एसएसबी जवानों को घेरकर उनके साथ हाथापाई की। एसएसबी की टीम फेक करेंसी की सूचना पर कार्रवाई करने पहुंची थी। टाउन थाने की पुलिस ने सभी जवानों का रेस्क्यू किया। ऐसी ही तस्वीर मोतिहारी से भी सामने आई, जहां पुलिस और पियक्कड़ों के बीच नोकझोंक के बाद पुलिसकर्मी से हथियार छीनने की कोशिश की गई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरे की तलाश में छापेमारी की जा रही है। बिहार में पुलिस पर लगातार हो रहे इन हमलों ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है?
भीड़ के टारगेट पर आखिर खाकी क्यों है? न्यूज 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा, मुंगेर से अरुण शर्मा, किशनगंज से आशीष सिन्हा और मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट।